हाय दोस्तों, मैं हूं संजय चौहान और हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी और पीजीटी में आने वाले मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की सीरीज। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी सीरीज की तरफ। देखिए, हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर निकालनी है जब हमें सर्किल एंड प्लेन दिया हो। अब हमने मान लिया कि ये इक्वेशन हमारे पास किसकी है, सर्कल की है। ये इक्वेशन हमने मान ली कि हमारे पास किसकी है, प्लेन की है। तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है, स्फीयर की। तो हम कैसे निकालेंगे, एस प्लस लेमडा एस डैश। एस डैश हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो यहां से इक्वल टू 0, बस यहां से हम क्या करेंगे, लेमडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब लेमडा की वैल्यू दो तीन तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। या तो किसी पॉइंट से वो पास करा देगा, या वो ये कह देगा ये ग्रिड सर्किल है, या अदरवाइज किसी और से भी कह सकता है। तो यहां पर क्या है, ग्रिड सर्किल के बारे में भी मैंने लिखा है थोड़ा सा। द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज नाउ एज ए ग्रिड सर्किल। उसने कहा ऐसा सेक्शन स्फीयर का जो पास हो रहा हो उसके सेंटर से, किसके, स्फीयर के, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ग्रिड सर्किल कहलाएगा। इट्स रेडियस एंड सेंटर आर द सेम एज दैट ऑफ द गिवन। इसका सेंटर और रेडियस क्या रहता है, सेम रहता है, कोई भी बदलाव नहीं होता है। जितनी रेडियस स्फीयर की होगी उतनी ही रेडियस हमारी सर्किल की होगी। तो ये हमारा कहलाएगा ग्रिड सर्किल। बात समझ में आ गई, क्या कहलाएगा, ग्रिड सर्किल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दिया है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्फीयर थ्रू द सर्कल। थ्रू द सर्कल, देखिए हमारे पास सर्कल दिया है एंड प्लेन आर द पॉइंट। देखिए इस पॉइंट से वो पास हो रहा है। पॉइंट देने का मतलब है कि इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम लोग लेट कर लेंगे सबसे पहले यस। देखिए हमने यस मान लिया है किसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 9 को इधर ले आओ, इक्वल टू 0। एंड हमने प्लेन को माना है एस डैश। क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हमारे पास क्या हो जाएगी, एस प्लस लेमडा एस डैश इक्वल टू 0। यस हमारे पास कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9 प्लस लेमडा, प्लेन कितना दिया है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस का 5 इक्वल टू 0। इसको डाल दीजिए फर्स्ट, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट passes through द पॉइंट। कौन से पॉइंट से पास हो रही है हमारी इक्वेशन, 1, 2, 3। अब देखिए 1, 2, 3 से पास होने का मतलब ये x हो गया, ये y, ये z। इसमें वैल्यू रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 माइनस 9 प्लस लेमडा, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 6 और प्लस 12 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां पर इसको हटा दीजिए, ये आ गया 5 प्लस लेमडा। देखिए यहां पर कितना बचा है हमारे पास, 15 इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर दीजिए तो लेमडा प्लस 5 3 इक्वल टू 0। यानी यहां से हम निकाल पा रहे हैं लेमडा इक्वल टू -1, यानी लेमडा इक्वल टू माइनस का 1/3। इसको हम लोग किस में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। देखिए जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 9, यहां रख दिया माइनस का 1/3, 2x प्लस का 3y प्लस 4z माइनस का 5 इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर 3z स्क्वायर 9 × 27 हो गया, माइनस का 2x माइनस का 3y
माइनस का 4z और प्लस का 5 इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही? इसका इधर मल्टीप्लाई करा दो, बाकी बचा हुआ 0 में भेज दो। अब हमारे पास कितना आ गया, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z², माइनस का 2x माइनस का 3y माइनस का 4z। देखिए 27 से 5 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 22 बचेगा इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई? हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गई, 3x² प्लस 3y² प्लस 3z² माइनस 2x माइनस 3y माइनस का 4z इक्वल माइनस 22 इक्वल टू 0। तो जब भी हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर पूछेगा और हमें एक सर्किल और एक पॉइंट दिया होगा तो हम पास करा सकते हैं उस पॉइंट से, और वहां से वैल्यू लैम्डा की निकाल करके रख दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। भैया आप सारे प्रैक्टिस सेट देख लो, प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन स्फीयर का आना ही आना है, और जितने भी मैंने केस पढ़ाए हैं उन्हीं में से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है। आप चाहे जितने टीजीटी और पीजीटी में आने वाले प्रैक्टिस सेट को देखिए, जितने केस मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से टीजीटी और पीजीटी में केसेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरवाइज जो स्फीयर पे आधारित क्वेश्चंस है वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जितने केस मैं पढ़ाऊंगा वहीं से क्वेश्चन स्फीयर पे डिपेंड क्वेश्चन आएंगे। तो आप स्फीयर को अच्छे तरीके से सीख पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से सीख पा रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई स्फीयर में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताइएगा क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या को सुलझाया जा सके। तो चलिए हम लोग, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर फॉर विच द सर्किल x² प्लस y² प्लस z² प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इक्वल टू 0। प्लेन की इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 8 इज ए ग्रिड सर्किल। अब मैंने क्या कहा भाई, ग्रिड सर्किल की बात आ गई, ऐसा सर्किल जिसका सेंटर और रेडियस स्फीयर के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्फीयर होगा, जो हमारा स्फीयर होगा उसका सेंटर लाई करेगा किस पे, प्लेन पे, तभी तो उसका सेंटर और रेडियस क्या आ पाएगी, बराबर आ पाएगी। तो चाहे तो यहां से दो केसेस होंगे, या तो आप स्फीयर की रेडियस निकालो और सर्कल की रेडियस निकालो, बराबर रख दो, वहां से भी हम लैम्डा की वैल्यू निकाल पाएंगे, या क्या करो सेंटर निकालो स्फीयर का और उस प्लेन पे लाई करा दो, तब भी हम वहां से लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो ठीक है चलिए देखते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट देखिए s इक्वल टू मान लिया हमने x² प्लस y² x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 7y माइनस का 2z प्लस का 2 इक्वल टू 0। एंड हमारे पास प्लेन की इक्वेशन क्या दी है, s डैश 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस का 8 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होगी, s प्लस लैम्डा h डैश इक्वल टू 0। s का मान रख लेते हैं x² प्लस y² प्लस z² प्लस का 7y माइनस का 2z प्लस 2 प्लस लैम्डा, इसका रख लेते हैं 2x प्लस 3y प्लस का 4z माइनस का 8 इक्वल टू 0। देखिए यहां पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस y² प्लस z²। देखिए प्लस y को अगर आप बाहर लेंगे, पहले तो x को ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 लैम्डा x प्लस यहां से आ जाएगा 7 प्लस का 3 लैम्डा y प्लस यहां आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 4 लैम्डा z, यहां पर आ जाएगा 2
माइनस का 8 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर है। अब देखो मैंने यहाँ पर दो केसेस बताए हैं लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए। या तो आप इसका ये जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आई है, इसका आप रेडियस निकालो और सर्कल का रेडियस निकालो, एक दूसरे के बराबर कर दो, क्या होगा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। या आप क्या करो, यहां से इस स्फीयर का जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसका आप सेंटर निकालो, इस सेंटर को लाई करा दो उस प्लेन पर, हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही इसमें रखेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगी, हमें इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो चलिए यहां से हम सेंटर निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखिए यहां पर क्या होगा, पहले यू का मान निकालेंगे। यू का मान होगा एक्स के साथ में होता है तो ये केवल लैम्डा आ जाएगा। बी का मान निकालेंगे तो 2bx होता है, नहीं 2b होता है, बाई वाला 2 से तुलना कर देंगे तो 7 + 3 लैम्डा अपॉन 2 आ जाएगा। फिर w निकालेंगे तो w बराबर हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, -1 + 2 लैम्डा, -1 + 2 लैम्डा। राइट, बात समझ पा रहे हैं, हमारा इतना आ जाएगा। तो सेंटर इसका जो होता है वो कितना होता है, -u, -b, -w। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आ जाएगा माइनस लैम्डा कामा माइनस का 7 प्लस का 3 लैम्डा अपॉन 2 कामा ए माइनस ऐसे रखेंगे 1 - 2 लैम्डा। अब देखिए सेंटर जो होगा, सेंटर लाई करेगा कहाँ, प्लेन पर। तो ठीक है, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास कितनी है आप देख पा रहे हैं, प्लेन की इक्वेशन इतनी है, तो प्लेन पे लाई करा दो। सेंटर यहां लिख लेंगे, सेंटर लाई, सेंटर लाई इन गिवन प्लेन, गिवन प्लेन। ये जो है सेंटर जो है लाई करेगा, तो यहां पर देखिए 2 माइनस लैम्डा और प्लस का 3, ये आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 3 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 4 -1 - 2 लैम्डा इक्वल टू 8। चलिए देखिए यहां पर हो गया माइनस का 2 लैम्डा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 अपॉन 2 माइनस का 9 लैम्डा अपॉन 2 प्लस 4 माइनस का 8 लैम्डा इक्वल टू 8। बात समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो यहां से 4 को इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास देखो 4 को यहाँ माइनस करेंगे 4 बचेगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 से 4 को 8 हो जाएगा, यानी यहाँ पर। और यहाँ भी एलसीएम 2 ले लेते हैं, देखो 2 एलसीएम यहाँ ले लो लैम्डा में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 लैम्डा और यहाँ पर माइनस का 9 लैम्डा और यहाँ पर माइनस का लैम्डा। राइट, इतना हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, देखिए वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको इधर ले आएंगे और बाद में इसको भी इधर लाएंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस में, तो 1/2 यहाँ भी हो जाएगा 8 और प्लस 21। ये कितना आ रहा है देखिएगा, ये आ रहा है, यहाँ से इसको हटा दीजिए, ये सब कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा का मान आ जाएगा -1। बात समझ में आ रही है, लैम्डा का मान कितना आ जाएगा -1, आप कैलकुलेट करोगे, यहाँ भी 29 बन रहा है, यहाँ भी 29, लैम्डा का मान कितना आ रहा है 1। अब इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट में, किस में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट। देखिए जैसे ही हम इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, x² + y² + z²। यहां पर देखिएगा, यहां पर रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2x। अब यहां पर देखिए माइनस का रखेंगे तो 3, यहां हो जाएगा प्लस का 4y। यहां पर रखेंगे तो यहां माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6z और यहां पर हो जाएगा प्लस का 8 यानी +10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या आ गई, x² + y² + z² -2x + 4y - 6z + 10 इक्वल टू 0। आप समझ रहे हैं।
हमारे पास इक्वेशन ऑफ द स्फीयर आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4y माइनस का 6z प्लस 10 इक्वल टू 0। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। जब भी ग्रिड सर्किल की बात करेगा तो चाहे तो आप रेडियस उसकी सर्कल की और स्फीयर की बराबर कर दो, आप लेमडा की वैल्यू फाइंड कर पाओगे, और चाहे तो आप उसका सेंटर उस प्लेन पे लाई करा दो, फिर भी आप लेमडा का मान प्राप्त कर सकोगे। और लेमडा की वैल्यू वहां रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर हमारा क्लास अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।